शैली, इन चार चीज़ों से हम तत्व के ज्ञान को समझ सकते हैं। और जो चार शैलियों से तत्व ज्ञान को समझ जाता है वह सम्यक दृष्टि होता है। एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। प्रथमानुयोग यानी दृष्टांत, उदाहरण, एग्जाम्पल। चरणानुयोग माने कैरेक्टर, और कर्णानुयोग यानी कर्मफल, और द्रव्यानुयोग यानी शुद्ध तत्व, आत्म तत्व। इतना समझ में आ गया था। अब आगे बढ़ें। मिथ्यात का अर्थ क्या होता है? मिथ्या यानी झूठा, मिथ्या यानी झूठा, सम्यक यानी सच्चा, सही, है ना, राइट, रॉन्ग। तो जो मिथ्यात्व, जो तत्व में मिथ्या सोच रखता है वह मिथ्यात्व है, और जो तत्व में सही सोच रखता है वह सम्यक है। तो मिथ्यात्व जो होता है विपरीत मान्यता, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, यह मिथ्यात्व। मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व कब से लगा है? अनादिकाल, अनादि संबंधे चा, अनादिकाल से अपने को मिथ्यात्व लगा है। तो मिथ्यात्व को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तत्व का ज्ञान सम्यक पूर्वक कैसे होगा मुझे? चारों अनुयोग से। देखो 5 लब्धियां होती हैं, कठिन है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मिथ्यात्व भी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन सा? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। विपरीत मिथ्यात्व, विपरीत एकांत विनय के, विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व हैं। ये 4 चीज़ें झूठी होती हैं। तत्वों का विपरीत सोचना ये झूठा श्रद्धान है, झूठी मान्यता। एकांत ऐसा ही है वैसा नहीं है, अड़ जाना, वह भी मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व, ये भी सही और ये भी सही, ये भी गलत। और संशय, डाउटफुल रहना। और एक तो वो है कि हमें पढ़ना ही नहीं है, अज्ञान। जो तत्वों को नहीं जानता, जिसने तत्व पढ़े ही नहीं हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, वह अज्ञान मिथ्यात्व। आप सोचो कि हम अच्छे हैं, मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, धर्मात्मा लोग जाते हैं, ढोंग करते हैं, हम उनसे अच्छे हैं, तो बोले अज्ञान मिथ्यात्व। तुम नहीं कर रहे ना, वो अज्ञानी हो। एक आदमी ने पूछा, हमने मंदिर आना बंद कर दिया। हमने कहा क्यों? बोले धर्म करना बंद कर दिया। हमने कहा क्यों? बोले धर्म में ढोंग है। तो मैंने कहा पागल, ढोंग करना बंद कर, धर्म करना बंद मत कर। तो तूने धर्म बंद कर, धर्म क्यों बंद कर दिया? क्या बंद करना था? तो ढोंग तो बंद कर नहीं पाए, धर्म बंद कर दिया, है ना। बंद क्या करना चाहिए? कि धर्म में ढोंग है तो ढोंग हटा दे, तो फिर क्या बचेगा? धर्म ही बचेगा। लोग पाखंड करते हैं, मैंने कहा तू क्यों करता है? लोग कुछ भी करें, तुम क्यों करते हो? तुमको नहीं करना। तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व होता है अज्ञान। तत्व को जानना ही नहीं, बिना जाने मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना, नरभव बेकार गया तुम्हारा। जानो तो, जानोगे तो मानोगे, मानोगे तो करोगे। जानो मानो करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मानना पड़ेगा।
तो मानने के लिए क्या जरूरी है? जानना जरूरी है। तो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व बहुत बड़ा है। अज्ञान यानी तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम हो तो जीव। जीव का लक्षण क्या है? जानना और ज्ञान और दर्शन। तो तुम जीव हो क्या? नहीं। फाइनल करो, क्यों हो जीव? क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है और दर्शन यानी मानना और ज्ञान यानी जानना, दोनों चीज़ें हर जीव का लक्षण है। और यदि बोलो कि हमारे अंदर जानना ज्ञान नहीं है तो आप अजीव हो जाओगे। समझ आया? तो आपके अंदर, आप जीव हैं इसलिए आपके अंदर जानना मत। तो आप अज्ञानी हैं क्या? तो ज्ञानी हो क्या? तो क्या हो? तुम अज्ञानी हो तो अजीव हो, और ज्ञानी हो तो क्लास में क्यों आए हो? तुम तो ज्ञानी हो, क्यों आए यहाँ पढ़ने के लिए? देखो, ना तो हम ज्ञानी हैं ना हम अज्ञानी, हम मिथ्या ज्ञानी हैं। कैसे? हम हर बात का उल्टा अर्थ जानते हैं, सीधा सीधा नहीं जानते हैं। मिथ्या ज्ञानी। अब मिथ्या ज्ञान को क्या बनाना है अपन को? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कैसे होगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। भगवान ने कहा है, इसलिए जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व बोले हैं उनका अभ्यास करो। तो बोले अभ्यास करने से मैं अपने को जान जाऊंगा? बोले नहीं, कंडीशन बहुत लगी। जान जाओगे अपने आप को? नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि तुम जो अभ्यास कर रहे हो उसमें संशय बैठा है, विपरीत बैठा है, अज्ञान बैठा है। उसको हटाओ। एक बात बताओ, दो तत्व हैं संसार में, जीव और अजीव। जीव को और अजीव को कौन नहीं जानता? बताएंगे। जीव अजीव को कौन नहीं जानता दुनिया में? जिनने शास्त्र पढ़ा है वो भी जानते हो, जिनने नहीं पढ़ा है जानते कि नहीं? अरे इंसान तो छोड़ो, जानवर भी जीव अजीव जानता है? नहीं जानता। शेर किसको मारता है? शेरनी जिंदा को या मुर्दे को? मुर्दे की तरफ नहीं देखती हो। तो इसका मतलब जिंदा और मुर्दा यही तो जीव अजीव हैं। इसको तो शेर भी जानता है, नहीं जानता। एक मक्खी, एक मच्छर जिंदा को काटेंगे या मुर्दा को? वो भी जीव अजीव को जान रहे ना, कि नहीं जान रहे? एक चील जो आकाश में उड़ती है वह जिंदा को उठाएगी या मांस को उठाती है? मरे हुए मांस, है ना? जिंदा को उठा तुम्हें उठा ले जाएगी चील, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जीव अजीव को वो भी जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे कि जीव कौन है और अजीव? कौवा किसका मांस नोचता है? मुर्दे का, जिंदा का नहीं। तो जीव अजीव वो भी जान रहा कि ये जीव है यानी जिंदा है, और इससे जीव निकल गया यानी मुर्दा है, मुर्दा यानी अजीव है। समझ में आ रहा? वो भी ऐसे जीव अजीव को जान रहे और हम भी वैसे जीव अजीव को जान रहे। तो वो मिथ्या दृष्टि क्यों, हम सम्यक दृष्टि क्यों? अज्ञान कहाँ? जीव अजीव को तो जान रहे ना। उनको ज्ञान नहीं है कि ये पिच्छी अजीव है और आदमी जीव है, नहीं है ज्ञान जानवर को। तो मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? जो जीव अजीव को जान लेता है वो सम्यक दृष्टि है। अब वो तो जान रहे हैं। सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? सच्चा ज्ञान क्या होगा? ये मुर्दा है, ये जिंदा है, इसमें सच्चा ज्ञान क्या लगाऊं? ये तो नॉर्मल चीज हो गई।
उनके ज्ञान में कौन सी गलती है कि ये सच्चा है ये झूठा है? वो तो कह रहे हैं ना ये जीव है ये अजीव है। श्रद्धान क्या होता है? श्रद्धान यानी मानना, विश्वास नहीं। तो वो जीव को जीव और अजीव को अजीव मान रहा है कि नहीं? मान तो रहा है ना, वो मान रहा है इसलिए तो भक्षण कर रहा है उसका। वो उसको नहीं है कन्फ्यूजन, मुर्दा को नहीं पकड़ेगा शेरनी, जिंदा को पकड़ेगी। और ये CR में आ रहे हैं ये मुर्दा ही पकड़ते हैं, नहीं जिंदा नहीं आता हाथ। अरे मिथ्यात क्या है? जैसे को तैसा नहीं जानना मिथ्यात है, और जैसे को तैसा जानना सम्यक। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? ये जीव है या अजीव, इसमें क्या छुड़वाओगे उनका? तुम बताओ। वो तो मुर्दा और जिंदा को जान रहे ना, उनको क्या छुड़वाना उनका? जो दो तत्वों को जानता है, जीव और अजीव को, और वैसा ही मानता है कि जीव कैसा है अजीव कैसा है, उसको वैसा ही मानता है, वह सम्यक दृष्टि है। तो वो शेर ने जीव अजीव को जैसा है वैसे ही माना कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? बोलो। आज दूसरे धर्म वाले अपन मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, वो लोग भी आत्मा और शरीर को जानते हैं कि नहीं? तो उनका मिथ्या तो तुम्हारा सम्यक, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या डाउट है? आत्मा और शरीर पे किसी को डाउट नहीं। प्राण निकल जाए तो वो कोई भी चाहने वाला मुर्दे को नहीं कहेगा इसको तो जलाओ, कहेगा वो तो गया। वो तो उससे प्यार कर रहा ना जो गया, उसमें क्या का संशय? मुर्दे से थोड़ी कर रहा, क्या संशय हो गया उसमें? बताओ। जैसे किसी बच्चे की डेथ हुई तो रोने वाला जीव के लिए रोएगा कि पुद्गल शरीर के लिए? किसके लिए रो रहा? उसके लिए थोड़ी रो रहा जो लेटा है। वो जो गया उसके लिए रो रहा है। गया कौन? जीव गया ना। तो वो नहीं जानता कि जीव क्या है और अजीव क्या है? जानता है। स्व पर भी जानता कि मेरा जीव मेरा है, उसका जीव उसका है। फिर सम्यक दर्शन का मोह से कोई रिलेशन नहीं है, वो चारित्र का रिलेशन है। चारित्र में आता मोह राग, सम्यक दर्शन कुछ नहीं आता। वो तो श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। रोना स्वभाव कैसे हो जाएगा? रोना विभाव है, दो में हो रहा है, एक वो है और एक तुम हो। दो हो तो विभाव है, स्वभाव कैसे हो गया रोना? स्वभाव तो अकेला होता है, विभाव दो होते हैं। एक रोने वाला और जिसके लिए रो रहा वो दो हो गए तो विभाव हो गया ना। स्वभाव कहाँ रहा? विवाह हो गया हो तो रोना स्वभाव कैसे हो जाएगा? चलो एक प्रश्न पूछें। सर्वा सिद्धि जो स्वर्गों के ऊपर है, 16 स्वर्ग है, फिर अनुदेश बना उत्तर, फिर विमान, मोक्ष का एक बाल का अंतर रहता है सर्वा सिद्धि से। यानी मोक्ष का अंतिम स्टेशन उसके बाद मोक्ष ही है। सर्वा सिद्धि जैन धर्म उसको बोलते हैं। सर्वा सिद्धि का ऐसा वर्णन है कि वहाँ आयु 33 सागर की होती है। कितनी? उतने में मनुष्य जन्म कितने बार हो जाएंगे? असंख्यात बार जन्म हो जाए तो भी एक सागर नहीं होता। ऐसे 33 सागर सर्वा सिद्धि में देव रहते हैं। ठीक है। सर्वा सिद्धि में देवियां नहीं होती, पक्का ऐसा शास्त्रों में लिखा है। देवियां नहीं होती तो वहां ब्रह्मचर्य तो है, देवी नहीं है ना। सर्वा सिद्धि के देव
33 पक्षवाद भोजन की इच्छा होती है। 33 पक्ष, 33 पखवाड़े बाद। और अंतर्मुहूर्त को होती है, अमृत झरता है, तृप्त हो जाते हैं, खाते नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देव पंचकल्याणक में नहीं आते भगवान के। सर्वार्थ सिद्धि के देवों से एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री जीव तक की हिंसा नहीं होती है ना, अहिंसक होते हैं। काम वासना है नहीं, समझ आ रहा? नहीं आ रहा? पांचों इंद्रिय के विषय भोग नहीं। सर्वार्थ सिद्धि का वर्णन ऐसा शास्त्रों में है कि जब तक वो देव स्वर्ग में रहेगा तत्व चर्चा के अलावा कुछ नहीं करेगा, उनको फुर्सत ही नहीं है। 33 सागर तक तत्व की चर्चा करते हैं वो, अपन तो आधे घंटे में निपट जाते हैं। कितने सागर तक? वो ना पंचकल्याणक देखते, ना वो ऊपर से उतर के कभी नीचे आते, वो सर्वार्थ सिद्धि में ही रहते हैं हमेशा। पांचों इंद्रिय के विषय भोग उनके नहीं हैं और वो केवल तत्व चर्चा करते हैं। एक भाव में मोक्ष चले जाते हैं। जाते कि नहीं? उनको कह रहे हैं कि इनको संयम नहीं है। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनको संयम नहीं है, असंयमी है। क्यों? पांचों इंद्रिय के विषय भोग नहीं कर रहे, वो हिंसा कर नहीं रहे सटकाए जीवों की, फिर भी असंयम। अरे जितने समय तक नहीं ले रहे वो तो संयम होगा। यम की बात थोड़ी कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं। नहीं है, ठीक है, नहीं है, मत रहे अंदर संयम। वही तो हम कह रहे हैं, क्यों नहीं है? देव क्या करते हैं? बिना तप वाले को संयमी नहीं बोलते। तप नहीं करा, दो प्रतिमाधारी, वो संयमी नहीं है? संयमी है वो तो। बताओ, कठिन हो रहा है? भगवान कह रहे कि देखो भाई, संयम केवल पांचों इंद्रिय के विषय को छोड़ने का नाम संयम नहीं है, और किसी की हिंसा नहीं करूं इसका नाम भी संयम नहीं है। उनकी कसाय अप्रत्याख्यान होती है, इसलिए असंयमी है। नहीं, उनकी कसाय जो होती देवों की, असंयमी बोला ना, उनकी कसाय कौन सी है? अप्रत्याख्यान, संयम नहीं ले सकते, है ना। और मनुष्य सब कुछ करते, मानो मुनि महाराज हैं, वो चलेंगे तो जीव तो मरेंगे, बोलेंगे तो जीव हिंसा तो होगी, कितना बचाएंगे पिच्छी से, है। चलो पिक्चर नहीं देखेंगे, पंचकल्याणक तो देखेंगे। वो स्वर्ग के तो पंचकल्याणक देखने में नहीं आते, सर्वार्थ सिद्धि के। गाने नहीं सुनेंगे, अपने भजन तो सुन ही लेंगे ना, कि नहीं सुनेंगे? सुन लेंगे। अच्छा बुरा तो देखेंगे ना। वो देवता तो, और कितनी देर मुनि महाराज तक तो चर्चा करेंगे, वो तो 33 सागर करते हैं, फिर भी असंयमी, क्योंकि उनकी अप्रत्याख्यान कसाय है, मुनि की प्रत्याख्यान कसाय है। इसका मतलब है बाहर से छोड़ा हुआ ही संयम नहीं है। कसाय नहीं टूटती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अनंतानुबंधी कसाय, जो अनंतानुबंधी राग हमारे शरीर से बैठा है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। अब ये कब टूटेगा? ये अनंतानुबंधी राग केवल मनुष्य छोड़ सकता है। अप्रत्याख्यान राग केवल मनुष्य छोड़ सकता है, बाकी जीव नहीं छोड़ सकते। समझ में आया?
ऐसी व्यवस्था है। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि जो जीव अजीव को जानवर जान रहा है कि जीव है अजीव, अज्ञानी जीव भी जानते हैं, अनपढ़ भी जानता है, वो लोक व्यवहार से जानता है। किससे जानता है? आगम से नहीं जानता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे कि तुझे सम्यक दृष्टि होना है तो क्या कर, ताते जिनवर कथित तत्व, अब जैसा जिनेंद्र ने कहा है वैसा अभ्यास कर, तब तू सम्यक दृष्टि होगा। और आगम को एक तरफ रख के तू अभ्यास करेगा तो कितना भी ज्ञान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि है। क्या बोल दिया? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुए तत्व का ही अभ्यास कर, जिनवाणी का ही अभ्यास कर, बाकी चीजों का अभ्यास मत कर, वरना तू मिथ्या दृष्टि होगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? विपरीत नहीं है, संशय नहीं है, एकांत नहीं है। समझ में आ रहा? अज्ञान नहीं। उनके वचन प्रमाणिक हैं, उनके वचन शुद्ध हैं, उसमें डाउट मत कर, नहीं तो तुम मिथ्या दृष्टि होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? जिन वचन जिन वाणी में क्या नहीं है? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के। ये चीजें जिनेंद्र भगवान के वचनों में नहीं है। फिर भी तू अपने मन से लगाता है तो तू मिथ्या दृष्टि है। यथा तत्वम, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही तत्व है, दूसरा नहीं है। अब शेर जीव और अजीव को जान तो रहा है, मुर्दा कौन और जिंदा कौन, लेकिन वो शास्त्र से नहीं जान रहा है, आगम से नहीं जान रहा। वो काय से जान रहा है? लोक व्यवहार से, है ना। अपन लोग काय से जान, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो कोई भी उसका ज्ञान कैसा है? लोक व्यवहारिक ज्ञान है। तो बोले लोक व्यवहारिक ज्ञान से तेरा कल्याण नहीं होगा। जैसा जिनेंद्र ने कहा है वैसा वस्तु स्वरूप को जान। क्यों जिनेंद्र ने? क्योंकि जिनेंद्र ने जो कहा है वो जिया है, और जो जिया है वो उन्होंने मोक्ष पाया है, और तुझे मोक्ष पाना है, कल्याण करना है, तो उनकी ही बात मान। तुम लोग मोक्ष गए क्या? हम तुम्हारी बात क्यों माने? बोलो। तुम कह रहे महाराज ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ये गलत है, सही, हमको नहीं जम रहा। नहीं जमे तो नहीं जमे, हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम किसकी बात मानेंगे? आगम की मानेंगे ना। आगम जो कह रहा है वो, क्योंकि हमने दीक्षा किसके लिए ली? तुम्हारे लिए, आगम के लिए। बोलो। इस पे श्रद्धा करके दीक्षा ली है ना, तो अब मुझे इसकी ही बातें मानना है या तुम्हारे तर्क मानना है? बोलो। और इसमें मुझे क्या नहीं करना? घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, विपरीत नहीं करना, जैसा है इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। पालन हो या नहीं हो, लेकिन मेरी श्रद्धा तो आगम पे है। हे भगवान, मैं तुम्हारे जैसा चरित्र, कठोर तपस्या, जंगल में पालन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी श्रद्धा तुम्हारे उसी चरित्र पर है। मेरी श्रद्धा मेरी कमजोरी पे नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा तो मेरी उस पर श्रद्धा है, नहीं है। मेरी श्रद्धा तो तेरे ही चरित्र पर। पंखा चल रहा है, ये हमारी श्रद्धा नहीं है, मजबूरी हो सकती, वीकनेस हो सकती, कमजोरी हो सकती है, लेकिन मन में तो यही रहेगा कि ये मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग तो वही है जो जिनेंद्र का मार्ग। इसको बोलते सम्यक। नहीं आ रहा? सम्यक दर्शन समझ में आ रहा कि नहीं? चरित्र में कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरे श्रद्धान में कोई कमजोरी नहीं हो सकती। नहीं आ रहा? कठिन हो रहा? बोलो। अब मैं तुम लोगों के तर्क से धर्म को धारण करूं या आगम से धर्म को धारण करूं? आपके तर्क मेरे क्या काम के? मैंने आपके लिए दीक्षा थोड़ी ली। पड़ोसी यदि कहता अभिषेक में कुछ नहीं, पूजा में कुछ नहीं, आपको सिखा दिया, मुझे तुमसे क्या मतलब? मेरे शास्त्र में लिखा ना अभिषेक पूजा करो, तो मैं करूंगा, बात खत्म। क्योंकि मैं मंदिर तुम्हारे लिए थोड़ी आता हूं। किसके लिए आता हूं? आगम के लिए। अपन लोग इसी में तो भ्रमित होते हैं।
यहाँ श्रद्धान आगम के प्रति कठोर कराया जा रहा। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा उस तत्व का तू अभ्यास करेगा। और कैसे करेगा? जैसा कहा है वैसा तू सम्यक दृष्टि होगा। नहीं हो रहा क्लियर? तार्किक लोग बहुत मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? पूजा में क्या रखा, अभिषेक में क्या रखा, माला में क्या रखा, मुनि बनने में क्या रखा, व्रत लेने में क्या रखा, सब ढोंग है, सब दिखावा है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बोलने दो। उनके कहने में आके तू विपरीत श्रद्धान कर बैठा आगम में तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, है ना? किसके लिए हम धर्म कर रहे हैं? महावीर स्वामी देखे क्या क्या देखा अपन ने? जिनवाणी में। इसलिए जिनवाणी ही मेरी सबसे बड़ी न्यायाधीश है, यही मेरा कल्याण करेगी, यही मेरा उद्धार करेगी। कहा ना, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी ये मोक्ष की नसैनी है। और इसको छोड़ के तू दुनिया भर की बातों में लग गया तो गई भैंस पानी में जाएगी। तुमको सम्यक दृष्टि बनना है नहीं, पहले ये फाइनल करो। बनना है तो सीधा सा उत्तर कैसे बनोगे? दुनिया के ज्ञान से बनोगे या आगम के ज्ञान से बनोगे? आगम तुम्हारी दृष्टि को बदलेगा ना, है ना? अब वो पालन हो रहा नहीं हो रहा वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है ना। नहीं आ रहा? पालन किससे होता है? शक्ति के अनुसार। लेकिन श्रद्धा में शक्ति चाहिए क्या? सम्यक दर्शन की बात हो रही, चारित्र की नहीं हो रही। चारित्र में क्या चाहिए? ताकत। श्रद्धा में क्या चाहिए? ताकत चाहिए क्या शरीर की? श्रद्धा में तो बस अड़ी घूम। श्रद्धा नहीं बदलो। कुंद आचार्य ने कहा कि चरित्र से भ्रष्ट हो जाओ चलेगा, दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना, है ना? किससे भ्रष्ट नहीं होना? इसलिए जिनवाणी को पढ़ो। तो जिनवाणी को पढ़ते समय विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान। विपरीत मत करो, एकांत मत करो, संशय मत करो, विनय न करो, विनय मिथ्यात मत रखो। अब पांचों को अपन समझ लें। मिथ्यात कितने प्रकार के, ये तो समझ में आ गया। सम्यक क्या होता है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व ही सम्यक दर्शन है, सम्यक है। मैं उन पर ही श्रद्धा रखूंगा और किसी चीज पर श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु के अलावा मैं किसी के भी तर्क और बातों को सुनने वाला, और कोई सुनाए तो सुन लेना, उसकी शांति के लिए अपने भीतर कुछ परिवर्तन मत लाना। समझ में आ रहा? लड़ाई झगड़ा क्यों करना? वो खुश हो रहा ना, सुन लो, लेकिन अपना सिद्धांत तो अपना रहना चाहिए। समझ में आ रहा? अब क्या करें? मिथ्यात कितने प्रकार का लिख लो। विपरीत मिथ्यात, एकांत मिथ्यात, विनय मिथ्यात, संशय मिथ्यात, अज्ञान मिथ्यात। कितने प्रकार का हो गया? विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। जैसे तुमने तत्वों को पढ़ा जिनवाणी में और अर्थ अपने मन से लगाया, उल्टा हो जाएगा। कौन सा मिथ्यात हो गया? विपरीत। क्या मालूम भगवान देखे नहीं देखे, होते हैं नहीं होते, ये सब मिथ्यात में जाएगा। समझ में आ रहा? विपरीत मिथ्यात क्या? जैसा लिखा है उसका उल्टा अर्थ बताना। कौन सा मिथ्यात हो गया? एकांत मिथ्यात क्या? जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं दूसरे के। ये हठाग्रह, ये एकांत मिथ्यात। अकड़ू आदमी, अड़ने वाला, है ना, वो एकांत मिथ्या। विपरीत, एकांत। संशय, मोक्ष है कि नहीं, किसने देखा, क्यों कर रहा हूँ, क्यों दीक्षा ले ली, क्यों मंदिर आया, क्यों पूजा पाठ में लगा, होता है या नहीं होता है, डाउट। कौन सा मिथ्यात हो गया? संशय। विनय, ये भी सही है और तुम जो कह रहे वो भी सही है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो ये भी गए काम से, ये भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, है ना।
हमारे पास आए तो हमारी जय जय, दूसरे के पास गए तो उनकी जय जय, अन्य देवमतियों के पास गए तो उनकी जय जय, उनके सत्संग में झूमने लगे, तुम्हारा कुछ ठौर ठिकाना ही नहीं, है ना? विपरीत मिथ्या। अरे भगवान भगवान सब एक हैं, शास्त्र शास्त्र सब एक हैं, भेदभाव मत करो, संप्रदाय में मत बटो, विपरीत मिथ्या। विनय मिथ्या, है ना? और एक क्या कहता है, हमें कोई मतलब नहीं भैया, हम नहीं जानते कुछ, जो भी है ठीक है, अज्ञान मिथ्या। हमें क्या मालूम शास्त्रों में क्या लिखा है, कौन सा मिथ्या हो गया? ये पांचों लोग मोक्ष नहीं जाएंगे, इन पांचों का कल्याण होने वाला नहीं है। कौन कौन से? विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ये पांच लोग कभी भी कल्याण नहीं करेंगे, ये जन्म मरण ही करते रहेंगे, संसार में भटकते रहेंगे। तो अपने को अब क्या करना है? पांचों को छोड़ना। किस में छोड़ना है? तत्व में, हर चीज में नहीं। नहीं तो बोलो भैया हमारी पत्नी उल्टा बोलती, आज से उसकी तलाक। ऐसा नहीं, समझ में आ रहा? घर गृहस्थी की बातों में नहीं लगाना। कहाँ लगाना है? ये जिनेंद्र भगवान के जो तत्व मैंने जाने हैं उसमें विपरीत पना नहीं आना चाहिए, उसमें एकांत पना नहीं आना चाहिए, उसमें संशय पना नहीं आना चाहिए, उसमें अज्ञानता नहीं आना चाहिए। जैसा है वैसा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात अब आपके मन में उथल पुथल मचेगी, यार जैसा है वैसा करते हैं लेकिन मन तो नहीं मानता, क्योंकि मन तो दूसरे अर्थ को जानता है। तो उस समय क्या करोगे आप? कैसे करोगे श्रद्धान? ऊपर से तो कह रहा है श्रद्धान है, भीतर क्या चल रहा? क्या लिखा तो है लेकिन जम नहीं रही बात। उस समय क्या करोगे? कई चीजें आगम में ऐसी जो गले नहीं उतरती, उस समय क्या करोगे? और उस समय भी तुम पांच में फंस जाओगे। कई बातें आगम में ऐसी हैं जो हमारे गले नहीं उतरती हैं, और उस समय आपने कहा ये जम नहीं रहा है, विपरीत विपरीत मिथ्या। उस समय क्या करो? सम्यक दर्शन को बचाना है तो ऐसा जुबान से बोल रहा है, दिल नहीं मानता। तेरा पंथियों का दिल नहीं मानेगा, फूल में भले लिखा है। 20 वालों का पीले चावल है, दिल नहीं मानेगा, उन्हें फूल चाहिए। उस समय क्या करोगे आप? ऊपर ऊपर तो कह दोगे लेकिन भीतर तो फिर क्या करोगे? हाँ वो भी जान रहा है लिखा है, वो नहीं जान रहा नहीं लिखा है, और बोल भी रहे हैं लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं? तो फिर क्या करोगे? उस स्थिति में आप क्या करोगे? कई तत्व की बातें ऐसी जो आपके दिमाग से मेल नहीं खाएंगी। उस समय आप विपरीत, एकांत, अज्ञान, विनय कैसे हटाओगे? उस समय यही सोचना है कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है तो ये मेरी अज्ञानता है, लेकिन जो लिखा है वो, जब मेरा ज्ञान सही होगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी मेरे ज्ञान में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं मोक्ष को देख सकूं, अभी मेरे ज्ञान में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सिद्धों के बारे में पूरा जान सकूं, लेकिन शास्त्र में लिखा है इसलिए मुझे मानना है। जब मेरा ज्ञान इतना निर्मल हो जाएगा कि तीनों लोक एक साथ झलकने लगेंगे तब मुझे समझ में आएगा। लेकिन जब तक मेरा ज्ञान निर्मल नहीं हो रहा है तब तक मेरे लिए यही आधार है। नहीं आ रहा भैया? होगा हिंसा हिंसा हम नहीं जानते, हमारे शास्त्र में लिखा है ना, बात खत्म, हम नहीं जानते, हमारा ज्ञान इतना नहीं है क्या? शास्त्रों की बात काटें तो क्या हम उन ज्ञानियों से भी बड़े ज्ञानी हैं? आता तो कुछ नहीं।
बोलो। तो उस समय क्या लगाना कि आज ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कल आएगी। देखो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव है ना, पूरी 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं। क्या बात करते होंगे? वो यही बातें करते हैं। जैसे अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो, चर्चा कर रहे, शास्त्र पढ़ रहे, कई मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, धोखे से आप देव बन गए। अब वहाँ यही प्रश्न वहाँ उठ जाएगा, तो वहाँ तुमको अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान कहेगा अरे ये बात तो मैंने वहाँ सुनी थी उस मुनि से, उस समय समझ में नहीं आई, आज मुझे ये बात समझ में आ रही है। ये चर्चाएं होती हैं वहाँ, शास्त्र पुराण थोड़ी हैं। इस जन्म में जो जो उन्हें समझ में नहीं आया वो सब सर्वार्थ सिद्धि में समझ में आता है। और वो अवधि ज्ञान होने से वो ये भी जानते हैं कि ये बात कहाँ मैं कर रहा था, किसके बीच बैठ के कर रहा था, क्योंकि ज्ञान आत्मा के साथ जाता है। ज्ञान शरीर को थोड़ी है, किसको है? मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा? शरीर जाएगा। क्या जाएगा? ज्ञान, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। तो अभी तुम जो तत्व चिंतन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अभ्यास कर रहे हो शास्त्रों का, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा के साथ जाएगा। आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? देखो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही दूध मांगता है, किसने सिखाया? किसने बोला कि बेटा दूध चाहिए तो रो देना है? उस बच्चे को किसने सिखाया कि ये तेरी माँ है? बोलो। अनादि संबंधे चा, वो पिछले जन्म का ज्ञान साथ लेकर आता है कि जब मैं बोल नहीं पाऊंगा तो मुझे कैसे एक्शन करके अपनी बात मनवाना है। ये ज्ञान वो पिछले जन्म से साथ लाया। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बच्चा जब तक बोलता नहीं है साल भर, तब तक सब काम करवा लेता कि नहीं? कि नहीं करवाता? मम्मी से पापा से रो रो, हर बात में रोएगा ना वो, उसे मालूम है कि रोने से सुनेंगे। ये ज्ञान आत्मा साथ लाई है। समझ में आ रहा? छोटा सा भी बच्चा, उसे भूख लगे, रो रहा है, तो वो कान से दूध पिएगा या मुंह से पिएगा? है? कान में बॉटल लगाना, यूं कर देगा, मुंह ले आएगा, उधर वो ले आएगा कि नहीं ले आएगा? ये ज्ञान किसने दिया उसको? लेके आया साथ में। तो ज्ञान अपने साथ जाता है। समझ में आ रहा? इसलिए तत्व का ज्ञान करो, और ये ज्ञान जब साथ में जाएगा, जब देवगति में जाएंगे, वो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो ये दिखाई देगा, ये वाला रोम, उन्हें तो सब दिखता है, अवधि ज्ञानी होते। अरे ये बात उस दिन समझ में नहीं आई, कब आ रही है? ऐसा अभी भी अपने साथ होता है कि नहीं? कई चीजें अपने को समझ में नहीं आती, महाराज के प्रवचन सुनकर अरे यार इसका अर्थ ये था, मैं क्या लगा रहा था, उल्टा अर्थ तो क्या था, ये था। इसलिए ज्ञान अपने काम में आता है। तो सम्यक दृष्टि यदि बनना है तो तत्व ज्ञान करिए, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए, मेरे ज्ञान से बाहर है, कोई चीज़ मेरे दिमाग से मेल नहीं खा रही है, तो ये सोच करके रुकना कि जब मेरा ज्ञान बढ़ेगा तब ये चीज़ मुझे समझ में आ जाएगी। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही इसलिए गलत लिखा है, ऐसा कहने वाला विपरीत मिथ्या दृष्टि है। हर चीज़ तुझे आ जाए तो फिर शास्त्र की जरूरत क्या है? फिर पूरी समझ अपने को आ गई, फिर किताबों की क्या जरूरत? अपन कुछ नहीं जानते इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। अब उस पढ़ने में आधी चीज तो समझ आ रही, आधी नहीं आ रही। अब जो समझ में नहीं आ रही ये कह दोगे कि ये है ही नहीं? बोलो कैसे कह दोगे? उस समय क्या कहना कि जब मेरे ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ेगा। हमें देखो ना, 27 साल हो गए, कई चीज़ें हमको जब घर छोड़ा था नहीं आती थी समझ में, अब आ रही हैं धीरे धीरे। उस समय लगता था फालतू क्यों लिखा शास्त्रों में, बेकार की चीज़ें लिखी, अब लग रहा कि नहीं इनका तो बड़ा गहरा अर्थ है। तो ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों शंकाएं दूर होती हैं। समझ में आए? लेकिन जब हमें समझ नहीं आ रहा तब उसे मिथ्या विपरीत समझ के मत छोड़ना। क्लियर हुआ? आज का कठिन हुआ है?
सम्यक दृष्टि बनना है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और एकांत विनय, है ना। इन 5 को छोड़ना है। ये 5 काय से छूटेंगे? तत्व के अभ्यास करने से। तत्व का अभ्यास कर। अब इसमें तुझे कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये सोचना कि अभी नहीं आ रही है, आगे जाके मेरी समझ में आएगी। समझ में आ रहा? अभी नहीं आ रही, इसका मतलब वो गलत है। ऐसी सोच रखने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। जा वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ दो, जिन वाणी भारती